अस्सलामुअलैकुम डियर सब्सक्राइबर्स, व्यूवर्स एंड फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज आपके लिए एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर हाज़िर हुआ हूँ। और ये ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है दोस्तों, ये प्रेस रिलीज़ है जो कि आज मोहम्मद नवाज़ खालिद आरबी साहब जो कि सेक्रेटरी हैं, उनकी तरफ से ये प्रेस रिलीज़ जारी की गई है। और आज एक इजलास हुआ है जो कि होशियाना साहब, जिनके पास पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन का इजाफी चार्ज है और वो मेंबर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है, मगर उनके पास एक इजाफी चार्ज है क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन मौजूद नहीं है। उनकी जगह पर एडिशनल चार्ज जो दिया गया है वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर जनाब होशियाना साहब को दिया गया है। आज उनकी ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ और एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई जिसका मतलब और जिसका मकसद ये है कि 12 पेपर्स जो कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने कंडक्ट करवाए, मगर वो पेपर्स लीक हुए, उनकी एक्यूरेसी दाव पर लगी, इदारे की शफाफियत दाव पर लगी। इस मकसद को मद्देनज़र रखते हुए आज की जो प्रेस रिलीज़ है उसमें 12 पेपर्स जो कि आपको नज़र आ रहे हैं दोस्तों, ये तारीख़ इसके ऊपर नज़र आ रही है आपको 28 जनवरी 2021। और मोहम्मद नवाज़ खालिद आरबी साहब जो कि सेक्रेटरी हैं, उन्होंने प्रेस रिलीज़ जारी की है इजलास के बाद। और उसमें जो सब्जेक्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं वो सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं वो आपके सामने हैं। डिप्टी अकाउंटेंट BS 16 फाइनेंस डिपार्टमेंट, लेक्चरर एजुकेशन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, लेक्चरर फिज़िकल एजुकेशन, लेक्चरर फिज़िक्स, लेक्चरर केमिस्ट्री, लेक्चरर इकनॉमिक्स, लेक्चरर हिस्ट्री, लेक्चरर बायोलॉजी, असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट पंजाब, इंस्पेक्टर BS 16 एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट पंजाब, असिस्टेंट BPS 16 पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट एंड लास्ट ज़िलादार BS 14 पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट। जी तो दोस्तों, इस प्रेस रिलीज़ का जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है, द मैटर शैल बी रिव्यूड बाय द पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन एज पर इट्स मैंडेट given in regulation number 63 of PPSC's regulations 2016. Further action after revision rectification shall be taken in due course. जी, point number third, PPSC reiterates its resolve to protect and uphold the dignity of this 84 years old pioneer entry which has been serving the Punjab province through a fair, merit-based and transparent process to promote excellence, प्रोफेशनलिज्म एंड कम्पिटेंसी। जी तो दोस्तों, ये तो प्रेस रिलीज़ जूँ की तूँ जो कि आप देख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, ये प्रेस रिलीज़ आपके सामने है। अब इसका उर्दू तर्जमा आपके सामने लेकर मैं हाज़िर होता हूँ। जी दोस्तों, इसी प्रेस रिलीज़ का जो उर्दू तर्जमा है अब वो आपके सामने है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन PPSC एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए ट्रांसपेरेंसी बरकरार रखने के लिए गौर व फिक्र के बाद सवानी कागजात का जायज़ा लेते हुए और मेरिट डेमोक्रेसी ने मुंदरजा झैल ओहदों पर दोबारा तकर्री या सिर्फ तकर्री के अमल को रोक दिया है। और वो सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, 12 पेपर्स कौन कौन से हैं, वो प्रेस रिलीज़ में मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके पॉइंट नंबर 2 की तरफ आते हैं, जहाँ पर इबहम है जो उस लेटर के पर क्लियर नहीं होता, उसका जो मैंने तर्जमा किया है वो पॉइंट नंबर 2 मैं पढ़ देता हूँ। इस मामला पर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए इसके मैंडेट का जायज़ा लिया जाएगा जो कि PPSC की तक़वियत के ज़ाब्ता नंबर 33 में दिया गया है। नज़र सानी इस्लाह के बाद मज़ीद कार्रवाई मुनासिब वक्त पर की जाएगी। जी, नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, PPSC ने इस 84 ईयर्स पुराने एंट्री के वक़ार की हिफाजत और बरकरार रखने के लिए अपने पुरएतमाद इयादा का इयादा किया है जो उम्दा पेशा वराना सलाहियत और अहलियत को फ़रोग़ देने के लिए एक मुनसिफ़ाना, मेरिट पर मबनी और शफ़ाफ़ अमल के ज़रिए सूबा पंजाब की खिदमत कर रहा है। जी दोस्तों, एक बार फिर चलते हैं प्रेस रिलीज़ की तरफ। इस प्रेस रिलीज़ का क्लियर कट क्या मतलब है। जी दोस्तों,
अगर आप इसको सोच रहे हैं, अगर ऐसा सोच रहे हैं कि ये जो 12 पेपर्स आपके सामने हैं, आपकी नज़रों के सामने हैं, क्या इनके रिज़ल्ट्स को कैंसिल कर दिया गया है या इन 12 पेपर्स की भर्ती को कैंसिल कर दिया गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आपने जहन से निकाल दीजिए कि कोई ऐसी ख़बर है या कोई जो प्रेस रिलीज़ है वो इस ख़बर से मुतल्लिक है कि इन 12 पेपर्स को कैंसिल कर दिया गया और इन पर दोबारा से इश्तिहार आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसका क्लियर कट मतलब ये है कि ये जो 12 पेपर्स हुए हैं, एंटी करप्शन ने ऐसे ग्रोह को पकड़ा है जो कि पेपर्स लीक कर रहा था। तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस अपने इदारे की शफाफियत को बरकरार रखने के लिए इन 12 पेपर्स पर मज़ीद अमल को रोक दिया है। अगर रिज़ल्ट्स अनाउंस नहीं हुए हैं तो वो रिज़ल्ट्स अभी अनाउंस नहीं होंगे, और इनमें से अगर किसी सब्जेक्ट का रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है तो उस पर भी मज़ीद कार्रवाई रोक दी गई है, यानी कि उन पर इंटरव्यूज़ मज़ीद नहीं होंगे। जी तो दोस्तों, ये ख़बर है, ये कन्फ्यूजन जो आप हो सकता है कि आप ऐसा समझ रहे हो कि इन ये जो 12 मज़ामीन के पेपर्स हुए हैं इन पर रिज़ल्ट्स को कैंसिल कर दिया गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी तो दोस्तों, ये भी बहरहाल एक अच्छी ख़बर है। अब इस पर जो मज़ीद एक्शन होगा, जो भी कार्रवाई होगी वो सामने आएगी। उस एक्शन के बाद मज़ीद लाहेअमल तैयार किया जाएगा, और हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि जो दोस्त इन 12 पेपर से रिलेटेड हैं वो दुआ गो रहें कि अल्लाह ताला उनके हक़ में बेहतरी करें, उनके लिए ऐसा हो जैसा वो चाहते हैं, या अल्लाह ताला जैसा बेहतर चाहते हैं वैसा उनके लिए कर दें। नेक्स्ट अपडेट तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।